आज बात होगी लोकसभा के उन पॉइंट्स की जिनको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं किया था। यानी लास्ट क्लास में हमने लोकसभा के काफी सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो रह गए थे, तो उनको हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर कौन हुए? लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर जीवी मावलंकर। और सबसे लंबे समय तक लोकसभा के स्पीकर कौन रहे? बलराम जाखड़। लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर ऑफ द लोकसभा बलराम जाखड़। फर्स्ट डिप्टी स्पीकर कौन थे लोकसभा के? अनंत शयनम अयंगर। ठीक है। करंट में अगर हम बात करें तो लोकसभा का डिप्टी स्पीकर कौन है? तो प्रेजेंट में कोई नहीं है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद से करंट डिप्टी स्पीकर मतलब डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा की जो पोस्ट है वो वैकेंट है। ठीक है ना। उसका तब से अब तक कोई इलेक्शन कराया ही नहीं गया है, और वो लगता है मेरे को ये पूरे 5 साल बिना डिप्टी स्पीकर के ही निकलने वाले हैं, क्योंकि अब बस 7 से 8 महीने का समय रह गया है अगले लोकसभा इलेक्शंस में। तो अब क्या ही करेंगे जब पिछले 4 सालों में नहीं किया, 4 साढ़े 4 सालों में। ठीक है ना। तो 2019 से लेके अब तक तो ये पोस्ट वैकेंट ही रही है डिप्टी स्पीकर की। ठीक है ना। स्पीकर कौन है अभी? ओम बिरला। कौन है लोकसभा के स्पीकर प्रेजेंट में? ओम बिरला। ठीक है ना। डिप्टी स्पीकर का जो इलेक्शन होता है वो भी लोकसभा के स्पीकर की तरह ही होता है, लोकसभा के मेंबर्स के बीच में से। ठीक है ना। जैसे स्पीकर का इलेक्शन किया जाता है लोकसभा के मेंबर्स के बीच में से ही किसी एक को लोकसभा के मेंबर इलेक्ट करते हैं, वैसे ही लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को भी लोकसभा के मेंबर्स के बीच में से ही इलेक्ट किया जाता है। लोकसभा के स्पीकर के इलेक्शन की डेट कौन फिक्स करता है? मैंने बताया था प्रेसिडेंट। कौन करता है? प्रेसिडेंट। और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन की डेट कौन फिक्स करता है? स्पीकर। प्रेसिडेंट नहीं करता। स्पीकर की इलेक्शन की डेट प्रेसिडेंट करता है, डिप्टी स्पीकर की स्पीकर करता है। क्लियर है? तो ये पॉइंट्स थे। हमने पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स तो पढ़ी ली थी, वो तो मैंने अलग से पहले ही पढ़ा दी थी। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स जिसमें क्वेश्चन आवर, जीरो आवर और नो कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन, ये सारी चीजें पढ़ा दी थी। बस अब तुम्हारी बात पार्लियामेंट में रह गई है तो उसके सेशंस की। पार्लियामेंट में कितने टाइप्स के सेशन होते हैं, कितने होते हैं और कितने कितने टाइम के होते हैं, ये पॉइंट रह गया। उसके बाद तुम्हारा जो पार्लियामेंट का टॉपिक है वो हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे सेशंस ऑफ पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। बजट सेशन जो होता है वो सबसे लंबा होता है और विंटर सेशन जो होता है वो सबसे छोटा होता है। ठीक है ना। बजट सेशन नाम से क्लियर है, बजट सेशन में बजट आता है और फिर उस पूरे सेशन में बजट पर डिस्कशन चलता है और उसके लिए जो अमाउंट है, मनी है, वो एलोकेट किया जाता है गवर्नमेंट को। ठीक है ना, उसके बजट के बेसिस पर। तो वो पूरा सेशन बजट पर बेस्ड होता है, इसीलिए हम उसे बजट सेशन बोलते हैं, जो फरवरी से लेकर के मई तक चलता है। ठीक है ना। फिर आता है मॉनसून सेशन जो जुलाई से लेकर के सितंबर तक चलता है, और फिर आता है विंटर सेशन जो नवंबर से दिसंबर चलता है। तो सबसे लंबा सेशन होता है बजट सेशन और सबसे छोटा होता है विंटर सेशन। क्लियर है। पार्लियामेंट के 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। यानी कि मई में सेशन हुआ है, बजट सेशन मई में एंड हुआ है, तो मई से लेकर के 6 महीने का गैप आप मैक्सिमम लगा लो। ठीक है ना। बस उतना ही गैप हो सकता है, 6 महीने से ज्यादा का गैप 2 सेशंस के बीच में नहीं हो सकता। ठीक है ना। 6 महीने होने से पहले ही आपको दूसरा सेशन करना पड़ेगा। मान लिया जैसे कि बजट सेशन तो हुआ, लेकिन किन्हीं भी कारणों की वजह से कंट्री में किन्हीं भी रीजंस, इमरजेंसी रीजंस की वजह से हमारा मॉनसून सेशन नहीं हो पाया, तो मॉनसून सेशन नहीं हो पाया तो विंटर सेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। मई में लगा लो, मई से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी 6 महीने हो जाएंगे नवंबर में। तो नवंबर में आपको विंटर सेशन करना ही होगा। क्लियर है इतनी बात? 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप कभी नहीं हो सकता। ये है पार्लियामेंट के सेशंस की बात। यहाँ पर आपका जो टॉपिक है पार्लियामेंट वो हो चुका है खत्म। क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं अपना कोई नया टॉपिक।